हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, आप सब भी ठीक होगे। और मुझे पता है कि आप सब पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो, इसलिए मैं आप सभी को आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छी कहानी है। और ये कहानी डाकू और बढ़ई की है। इससे आपको बहुत मोरल मिलने वाला है। आपको पता है बच्चों, एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वह शरीर से और दिमाग से बहुत मजबूत था। और आपको पता है वो बहुत मेहनती भी था। तो उसे बहुत बड़े बड़े लोग भी अपने घर पे बुलाते थे। तो एक दिन एक अमीर आदमी ने उसे अपने घर पे फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। किसको बच्चों? बढ़ई को। तो वह उसके घर जाता है और काम खत्म कर लेता है, और उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो अब वह पैसे लेकर अपने घर की तरफ आता है। तो आपको पता है बच्चों, वो जब आता है तो उसमें बहुत रात हो जाती है, और रास्ता भी बहुत ही सूना रहता है। तो अब वह डरता नहीं है बच्चों अपने दिमाग से, और अपने भय को निकाल देता है। तो अब वह चुपचाप आता है, और उसे ठंड लग रही थी तो एक कंबल ओढ़ लेता है। आपको पता है ना बच्चों, ठंडी में जैसे आप लोग भी अच्छे कपड़े पहनते हो ताकि आप ठंड से बचे रहो, आपके दादा दादी भी पहनते होंगे, कंबल ओढ़ते होंगे ठंड से बचने के लिए। वैसे उसे भी ठंड लग रही थी, तो उसने भी एक कंबल ओढ़ लिया। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आपको पता है क्या होता है? बहुत रास्ता बहुत सुनसान था। तो अब वह चुपचाप अपना जा रहा था, किसी पे वो ध्यान नहीं दे रहा था। तभी उसके सामने कुछ डाकू लोग आ जाते हैं, और वह थोड़ा डर जाता है बच्चों, लेकिन फिर भी वह अपने दिमाग से काम लेता है। जब वह डाकू लोग उसके सामने आ जाते हैं, तो अब उसे उसकी पोटली मांगते हैं पैसों की। तो क्योंकि अब वो बंदूक दिखाते हैं, तो अब वो और डर जाता है। तो बंदूक के मारे वो उन्हें अपनी पोटली थमा देता है। कहता भी है, ठीक है ये रुपए तुम लोग रख लो, मगर अगर मैं घर पे पहुंचूंगा तो अपने बीबी को क्या जवाब दूंगा, अपनी पत्नी से क्या कहूंगा कि मैं काम करके आया और कोई पैसा नहीं लेकर आया। तो तो वो क्या कहेगी मुझसे। तो अगर मैं तुम लोग मेरा पोटली ले रहे हो, तो मेरा भी कुछ काम करो। तो बोलते हैं, बोलो क्या करना है। तो बोलता है, अपनी बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी बीबी को ये समझ में आ जाए कि मुझे लूटा गया है। तो वो लोग कहते हैं, चलो मैं भी कर देता हूँ, इतनी आसानी काम कर देता हूँ। तो वो क्या करते हैं एक छेद कर देते हैं उसकी टोपी में। तो अब वो फिर कहता है, लुटेरे ने बड़ी शान से उस बंदूक की गोली उसके टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जो है जाने लगता है, तो बड़ी फिर बोलता है, एक काम और कर दो। तो कहता है, क्या बोलो। तो वो कहता है कि मैं बीवी को तो यकीन दिला दूंगा कि मुझे लुटेरों के गैंग ने लूटा, वरना मेरी मेरी बीवी मुझे कार समझेगी। अब पर तुम एक और काम कर दो, तुम इस कंबल में 4 या 5 छेद कर दो, ताकि लोग समझें कि हाँ, सच में मुझे लूटा गया है और मैंने संघर्ष से काम किया है। तो वो इस पर लुटेरा कहता है कि ठीक है मैं वो भी कर देता हूँ। तो कहता है कि ठीक है। अब वो फिर कहता है कि अब तुम्हें फिर से बंदूक की गोलियां चलानी है। तो अब क्या करता है कि लुटेरा कहता है, बस करो अब मेरे बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप लोग को ये कहानी बहुत अच्छी लग रही होगी। आपको पता है इसके बाद क्या होता है? अब जब उसके बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो यह सुनते ही बड़े क्या कहता है पता है? कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोगों की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं। लुटेरे को अब क्या था कि अब उसे डर लगा था, क्योंकि वो क्या क्या था, बंदूक से ही तो वो खुद बलवान बन रहे थे। अब क्या करता है, बड़ी उसके आगे बढ़ता है और लुटेरे को दबोच लेता है, और बोलता भी है कि यही मैं चाहता था कि तुम्हारी ताकत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बंदूक में थी, न कि तुम्हारे में।
अब यह खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पे नहीं चल सकता। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मार मारूंगा। यह सुनते ही लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत पोटली बड़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा। तो आज बड़ई की ताकत उसके काम आई जब उसने अपनी अक्ल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। हमें अपने दिमाग से हर चीज को सॉल्व करना चाहिए, ना कि अपने बलवान पे हमें ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए कोई भी चीज पे। ठीक है? तो आपको शिक्षा क्या मिलती है? मुश्किल हालात में भी अपने दिमाग को, अपने अक्ल का ज्यादा आप प्रयोग करिए, ना कि आप मुसीबतों से आसानी से आप भाग जाइए। नहीं, आपको लड़ना है बच्चों। अगर आप दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आप हर एक मुश्किल से आसानी से निकल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप हमेशा प्रसन्न रहिए। आपको जो मिलता है उसमें खुशी रहिए, आपको भगवान और भी देगा। तो यहाँ पर आपकी कहानी खत्म होती है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, अब रखती हूँ। धन्यवाद।